हमारा संसार है उसका सृष्टि कैसे हुआ है उसके बारे में, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में, उत्पत्ति से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता तक आप लोग को कुछ न कुछ जानकारी इसमें से प्राप्त हो सकती है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का हमेशा द बिगनिंग में। आज मैं आई हूँ एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इस बुक का। और इस बुक में इस पैकेट में एक बहुत ही स्पेशल बुक है जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था ये इतना बड़ा नहीं होगा बट बहुत बड़ा बुक है। ये रहा वो बुक, और ये बुक कोई और बुक नहीं बल्कि ब्रह्म पुराण है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ब्रह्म पुराण के बारे में, इनफैक्ट पुराणों के बारे में। ये पुराण हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं पुराण। उन्हीं में से आज हमने अनबॉक्सिंग किया है ब्रह्म पुराण का। सबसे पहले पुराण के बारे में कुछ जान लेते हैं। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन कथा, और विश्व में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं विश्व साहित्य में वो पुराण हैं। और इनमें ज्ञान की, नैतिकता की बातें की गई हैं। इनफैक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का आधार जो है वो इन पुराणों को ही माना जाता है। कथाओं के माध्यम से इन पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। और पुराणों में देवी देवता, ऋषि मुनि और इन सभी के साथ साथ आम लोगों की भी बातें की गई हैं। इसीलिए इसको ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिस मान सकते हैं। इनफैक्ट पुराण जो है वो टोटल 18 होते हैं और 18 पुराणों के 16 उप पुराण होते हैं। और इन 18 पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम पुराण है वो है ब्रह्म पुराण। और ब्रह्म पुराण में जो बातें लिखी गई हैं मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ। मतलब ब्रह्म पुराण में क्या है वो शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि ब्रह्म पुराण में है टोटल इसमें 216 चैप्टर्स हैं, 216 अध्याय, 14,000 श्लोक्स हैं। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की महानता के बारे में बताया गया है। जो हमारा संसार है उसका सृष्टि कैसे हुआ है उसके बारे में, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है उसके बारे में बताया गया है। गंगा नदी जो हमारी पवित्र नदी है उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो रामायण अवतार के बारे में, कृष्ण अवतार के बारे में बताया गया है। अगर हम ब्रह्म पुराण पढ़ें तो कहीं ना कहीं सृष्टि से, उत्पत्ति से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता तक आप लोग को कुछ न कुछ जानकारी इसमें से प्राप्त हो सकती है। ये है ब्रह्म पुराण। एंड आने वाले वीडियो में मैं पुराणों की सीरीज़ ही बनाने वाली हूँ। जैसा कि ये पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, और जो नेक्स्ट 17 पुराण हैं, इसको मिलाकर 18 हुए, तो जो नेक्स्ट 17 पुराण होंगे उनके भी वीडियो मैं लाने वाली हूँ इन सीरीज़। एंड आज इसका अनबॉक्सिंग किए हैं तो चलिए देख लेते हैं इस बुक में है क्या। तो ये है ब्रह्म पुराण और इसका फर्स्ट पेज ये रहा। ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली इस बुक को लिखा गया है, डिज़ाइन किया गया है। ये फर्स्ट पेज है ब्रह्म पुराण संक्षिप्त, क्योंकि एग्जैक्टली जो ब्रह्म पुराण है वो बहुत बड़ा होगा इसीलिए ये संक्षिप्त में दिया गया। जितनी जानकारी एक नॉर्मल इंसान को चाहिए जो वो इस बुक से मिल सकती है। और यहाँ पे है कंटेंट, जो संक्षिप्त में सूची होती है, संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की विषय सूची, और यहाँ दिया गया सारा कंटेंट। जैसे कि मैंने बताया कथा के माध्यम से इस बुक में सारी बातें बताई गई हैं। तो कथा ही इस बुक में सारी जितनी भी चीज़ें सब कथा के रूप में ही लिखी हुई हैं। तो आप पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलते जाएगा कि कैसे कुछ ऋषि के बीच में, किसी राजा के बीच में, देवताओं के बीच में जो वार्तालाप हो रही हैं उन चीज़ों को यहाँ लिखा गया। जैसे कि ये राजा पृथु का चरित्र, और ये देखिए इसमें पिक्चर्स जो हैं
बहुत ही अच्छे पिक्चर्स भी डाले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक होते हैं पुराण वगैरह जिसमें ज़्यादातर पिक्चर्स नहीं होती हैं रिलीजियस कई सारी बुक में, लेकिन इसमें बहुत सारे पिक्चर्स थी। वजह से ये देखिए, ये खेत जोतता हुआ पिक्चर, तो खेत जोता हुआ पिक्चर इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन से रिलेट करता है, तभी तो खेत जोतता हुआ पिक्चर है। और फिर ये रहा भगवान सूर्य की आदिति पर अनुग्रह, पिक्चर्स बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। ये एक राजा के स्वप्न में भगवान आ रहे हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं। और ये सारी कथाएं हैं, सारी ही कथाएं हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत है तो समझ नहीं आ रहा। बहुत लोगों को संस्कृत में प्रॉब्लम होता है, तो संस्कृत भी नहीं है कि दिक्कत होगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में इसमें से पता चलेगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में पता चलेगा। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग पास टाइम हो और मन हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सो ये था इस बुक का, गीता प्रेस गोरखपुर। एक्चुअली ये गीता प्रेस के द्वारा है, तब तो और भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि जितने भी रिलीजियस धार्मिक किताबें वो सारी गीता प्रेस के द्वारा प्रिंट होती हैं, वो सारी ही अच्छी होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है इस बुक को अभी, तो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, दिखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग ही लग रहा है। इसको पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारे लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा सभी के लिए। और लास्टली मैं बता दूँ, ये मुझे फ्लिपकार्ट से पड़ा है 281 रुपीज़ का। आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आई होप आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा लगा। और आने वाले इस सीरीज़ के आने वाले नेक्स्ट पुराणों को आप लोग ज़रूर देखें, जो भी आने वाला वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।